का चाकू नहीं होता, उस चाकू को ले जाके बाहर मैं देख रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम। मतलब सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो उनके पास कितनी हिम्मत होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं कुछ बातें आप सबको बताने जा रही हूँ, सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। जैसे कि मैं कुछ बातें ऐसी जो मेरी फैमिली भी जानती है, और कुछ बातें ऐसी जो मेरे तक ही, मेरे मतलब ये बात है कि मैं किसी से बातें शेयर नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। और सामने वाले को लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये कभी कुछ रोती नहीं या कुछ नहीं कहती। तो इसका ये मतलब नहीं कि देखिए, मैं पहले से ही ऐसी है। मैं अपनी इमोशन जो है कंट्रोल करके रखती हूँ, ज्यादा मतलब इधर नहीं दूसरों के सामने बयां करती हूँ कि अपने इमोशन को कोई मिल जाए, चाहे जो भी मिल जाए, सामने कर दो, फिर वो सामने वाला कभी न कभी आपके इमोशन का क्या है, मजाक बनाने लगे। तो ऐसा कभी मत करिए। देखिए, जो आपको लगे कि ये हमारा विश्वास पात्र, मतलब ये इंसान कभी किसी से नहीं, उससे कहिए। क्योंकि लाइफ में जैसे नहीं कहा जा सकता कि कौन कैसा कौन नहीं कैसा। तो जैसे कि मैं सोची कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करते हैं। आज आज वीडियो नहीं डालेंगे तो आज यही बातें कुछ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तब, नहीं तो फिर नहीं, अगर रहेंगे तब तक नहीं तब नहीं जान पाएंगे। जैसे कि देखिए, मेरी शादी हो चुकी है। मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ। कम से कम मेरी शादी 2014 में हुई थी, और आते आते 15 खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? मेरी तरफ से हुआ, जो भी हुआ मेरी तरफ से हुआ। क्यों क्यों हुआ? जिससे मेरी शादी हुई, कभी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं या मुझसे कभी बात भी नहीं की। तो ऐसे में सोचिए, एक लड़की किसके भरोसे मतलब जाती है अपने ससुराल में, किसके भरोसे जाती है? अपने हस्बैंड की, कि हाँ, उसी के सहारे, मतलब दूसरों से जो फैमिली मेंबर है उनसे घुलती मिलती है, तब जाके मतलब जब एक सपोर्ट मिलता है अपने हस्बैंड का, जो मुझे कभी मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए, उसने कभी देखा ही नहीं कि मैं लूली हूँ कि लंगड़ी हूँ कि कानी हूँ, कभी देखा ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा। देखिए, जब 3 महीने मतलब मेरी शादी को मैं जाके वहां अपने घर रही, रहने के बाद जब बातचीत कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं। देखिए, जब इंसान कोई मतलब रिश्ता है तो हमें आपस में बात करना चाहिए। बात से मतलब कुछ बातें होती, जब बात होती तब इंसान, जब बात ही नहीं होगी तो उसका मतलब सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने मैं वहां रही, शादी मेरी हुई, 3 महीने वहां रही, 3 महीने के बाद मैं चली आई घर, मतलब कि आई, चली आई। फिर उसके बाद जैसे कि जब जिससे शादी हुई, अगर वो ना बात करे तो टेंशन नहीं, टेंशन जब होती थी तो दिमाग में एकदम दिमाग मेरा खराब हो जाता था। जैसे लगता था बार बार मन में मतलब मरने के ख्याल आते थे कि हाँ, ऐसे मरेंगे तो सही रहेगा, ऐसे किस तरह करेंगे तो सही। मैं जो ये बातें मैं किसी से नहीं शेयर की, आप लोगों से कर रही हूँ शेयर। देखिए, जब मैं वहां से आई अपने ससुराल से, मतलब 3 महीने के लिए, 3 महीने वहां रह के यहाँ आई, तब भी मतलब जैसे कि शादी से पहले लड़कियां मतलब पहले अपने पति से मतलब बातचीत चालू हो जाता, ऐसा भी तब भी नहीं कुछ हुआ, न बाद में भी कुछ। 3 महीने तब भी नहीं किसी का फोन आया। फिर उसके बाद तब वो जब ऐसे ने फिर जाने का हुआ, मतलब 1-2 महीने 3 महीने के बाद फिर जाने के लिए मेरे ससुराल, वहाँ मतलब गांव में थी लेकिन रहते थे सब वहाँ मुंबई। तो तब मैं इसके बाद क्या की, तो मुझे लगा कि अब चली जाऊंगी। टेंशन मुझे इतनी होने लगी कि क्या करूं क्या करूं। तो उस टाइम मुझे इतना टेंशन हो गई कि जैसे कि कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि जब टेंशन होने लगी तो जैसे कि घर में जो नहीं, किचन का चाकू नहीं होता, उस चाकू को ले जाके बाहर मैं देख रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम। तब भी मुझे टेंशन में ऐसा हुआ, जैसे कि जो मतलब सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो उनके पास कितनी हिम्मत होगी। जब मैं ऐसे करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं छोड़ दी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं चली गई ससुराल। उसके बाद वहां मैं 3 महीने रही। 3 महीने इतना जैसे लगता था कि न बोलना न कुछ करना, बस जो भी काम है करते रहना, ऐसे करते करते चलता रहा, मेरे मन में ऐसे चलने लगा। जब नहीं रहा गया मुझसे तो फिर मैं डिसीजन ले ली
जैसे कि अगर ये मेरी तरफ से हुआ है, क्योंकि वहां से घुट घुट के मरने से अच्छा है चले आओ। फिर उसके बाद वहां आने के बाद मतलब सब खत्म हो गया, कोर्ट वोट में जो भी होना था हो गया। उसको होने के बाद फिर उसके बाद कुछ दिन मतलब ऐसे चला। फिर मुझे बहुत टेंशन होने लगी सर, बहुत ज्यादा ही होने लगी। जैसे कि मैं जब वहां होती थी तब इस मेरे मन में यही सब चलता रहता था जब टेंशन होती थी। तो उसके बाद जब खत्म हो गया, फिर खत्म होने के बाद कुछ दिन सब कहते थे कि सिंदूर सिंदूर जो है खोल के पीने से आदमी जो है, इंसान जो है मर जाता है। मैं हंस रही हूँ लेकिन सब कहते थे, जो वहां से आने के बाद जब सब कहते हैं कि एक सिंदूर जो होता है पानी में घोर के पीने से सब मर जाते हैं, तो मैं भी ये भी ट्राई की। ट्राई मतलब एक गिलास घोर के रखी थी, ढेर सारा पीऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया मुझसे, ये सब जो मैं की हूँ। तो उसके बाद धीरे 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 जो है क्या है, जीना आ गया लाइफ। फिर मुझे लगा कि मैं भी अच्छे से रहने लगी, खुश रहने लगी। मुझे लगा कि यही जो ये लाइफ है, यही लाइफ है, इस मतलब ऐसे ही चलती रहेगी लाइफ टाइम, आगे नहीं चेंज होगी जितना मतलब ऐसा लगने लगा। लेकिन देखिए, तो फिर मैं न पढ़ी न लिखी। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिलेगा? जैसे कि ज्यादातर गांव में ये लड़कियों के साथ ये होता है कि बाहर, जैसे कि मेरे पेरेंट्स उतने नहीं थे कि हाँ तुम जाओ पढ़ो, ये करो वो करो, ये सब नहीं। बस बस इनका जिम्मेदार उनकी जिम्मेदारी थी कि हाँ पढ़ा दे, बस इतना कि हाँ पढ़ी लिखी है, बस ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन जब तक देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद उस टाइम मोबाइल भी नहीं रहती थी कि हाँ मोबाइल से कोई जानकारी मिलेगी पढ़ाई लिखाई की, कि हाँ ये भरो ये भरो, और कोई बताने वाला भी नहीं था। तो फिर उस टाइम मैं कुछ नहीं की, मतलब कि ऐसे ही 4-5 साल 6 साल गंवा दी। तो देखिए, अगर कोई मतलब जैसे होम साइंस मैं पढ़ती हूँ, होम साइंस सब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग, जैसे कि जानकारी नहीं होती जिन लोगों को, मैं वीडियो बनाती हूँ होम साइंस के बारे में तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं थी कि कोई जानकारी मैं लूँ किसी और से या खोज के लूँ, उतनी मतलब शातिर दिमाग भी नहीं मेरा था कि हाँ मैं एकदम शांत मतलब रहने वाली लड़की थी, ना किसी से मतलब। ज्यादातर मैं फीमेल जो मेल जो होते थे उनसे दूरी ही बना कर रखती थी, ऐसे मैं थी। मतलब लड़कियां थी उनसे बात घुलती थी, लेकिन उतना भी नहीं घुलती थी मतलब उनसे। तो देखिए, उतनी जानकारी नहीं थी कि हाँ उस टाइम वैकेंसी निकल रही है, पुलिस की निकल रही है, कोई और वैकेंसी निकल रही है तो डालो, हो जाएगा। ऐसे करते करते जो है समय जाता चलता गया। और बाहर जाने का भी कोई साधन नहीं है हम लोगों के यहाँ से, घर से कोचिंग करने के लिए, कोचिंग जाओ करो, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आता ही नहीं था बात। इस तो वो उस टाइम समझ में ही नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसे करते करते मैं तो गई नहीं, मतलब कि जब देखिए, ऐसे मैं टाइम गंवाती गई 6-7 साल गंवा दी। उसके बाद फिर उसके बाद किसी एक भाई थे बगल में, तो वही कहे कि बीएड कर लो, बीएड कर लो। तो मैं भी सोची बीएड। देखिए उस टाइम इतना पैसा नहीं था, उस टाइम की अब भी नहीं है जो भी है। उस टाइम मतलब मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे पापा जो है एक प्राइवेट जॉब में करते, इतना कमाते हैं कि जितना घर चला सके, इतना कमाते थे उस टाइम। देखिए उतना किए, और उतना मतलब जैसे कि बीएड में एडमिशन के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, 40-45 के करीब लगता है। तो उस टाइम नहीं होता था, तो मतलब कि उस टाइम जो है ऐसे बीएड करना आसान नहीं था उस टाइम। तो फिर मैं कुछ सोची ही नहीं कि मुझे करना है। तो उसके एक भाई थे, वो कहे कर लो बीएड। मतलब बीएड करना हर कोई बंद कर दिया था, हर कोई बंद कर दिया था। तो फ्री में बीएड होने लगा, तो चलो मैं भी करवा लेती हूँ। तो वो करवा दिए, तो हो गया। मैं ऐसे बीएड कर ली, बीएड करने के बाद फिर इसके बाद तब जब मैं बीएड कर ली, फिर इसके बाद मैं बाहर निकली पढ़ाने के लिए। मतलब 3 साल पढ़ाई हूँ, 3-4 साल करके। जैसे लॉकडाउन जब लगा तभी पढ़ाई, लॉकडाउन के 1 साल बाद तक पढ़ाई। फिर उसके बाद जो है एग्जाम उग्जाम की वजह से मैं छोड़ दी पढ़ाई। तो छोड़ने के बाद फिर अपने काम पे लग, मतलब फिर वही स्टडी करने लगी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैंने चाहे जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे इस बात का नहीं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस बात का रिग्रेट है कि मैंने बहुत अपनी लाइफ का वक्त गंवाया है। क्योंकि देखिए एक बार वक्त चला जाता है तो वापस नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो भी आपको वक्त मिला है अपनी स्टडी पे दीजिए। क्योंकि आप लाइफ में एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो फिर आप जो चाहेंगे वो कर सकती हैं अपनी लाइफ में।
देखिए, जब तक आपके पास समय है, समझ लीजिए अगर हमें समय मिले, आप लोगों को समय, समझ लीजिए आप लकी हैं कि आपको समय मिला। आने वाले समय में जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, परिवार की आने वाली सब ज़िम्मेदारियाँ, ऐसी ज़िम्मेदारी बढ़ेगी कि फिर आपको ये सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ, मुझे आगे मैं पढ़ना चाहता था या कुछ करना चाहती थी। तो ऐसी बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो टाइम आपको मिला है, आप बर्बाद मत कीजिए। जैसे कि देखिए, मैं पढ़ना जो स्टार्ट की हूँ, फिर उसके बाद यही तैयारी कर रही हूँ टीजीटी 2021 वाला एग्जाम मैं दी हूँ, और फिर इसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, इसकी तैयारी करें, लेकिन ये भी अटका पड़ा है। अगर इस साल नहीं हुआ एग्जाम तो देखूंगी कहीं पढ़ाऊंगी। देखिए, जैसे जैसे समझ आ रहा है मुझे, इस बात की टेंशन होती जा रही है कि आने वाला समय जो है और टफ होने वाला है। जैसे कि सभी लोगों को मालूम कि लड़कियों को कोई घर नहीं होता, सभी लोगों को मालूम है लड़कियों को कोई घर नहीं होता। तो घर नहीं होता तो, और इस मायके में रहना समझ लीजिए एक जहन्नम की तरह है, जहन्नुम की तरह। अगर आप वहां रह जाएंगे तो फिर एक पैसे की आपकी इज्जत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मायके में रहना है, मुझे शादी नहीं करनी तो लाइफ टाइम यही मायके में रहना है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से समाज, जैसे कि जितनी भी परेशानियां आती है एक इंसान के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव मतलब जीवन के प्रति बढ़ता जाता है। जब तक हम अपने लाइफ में कुछ झेलते नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें जिंदगी का जो है कुछ नहीं पता होता, मतलब एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि क्या गलती करेंगे तो उस गलती से क्या होगा। तो जैसे कि हर इंसान गलती करने के बाद ही सोचता है, मतलब उस समझ में आता है कि हाँ उसने कैसे गलती की है, क्या गलती। तो देखिए, मुझे इस बात का रिग्रेट अभी तक लगा है कि देखिए मैंने अपने टाइम जो है बर्बाद कर दिया है, इतना साल बर्बाद की, ऐसे ही सोचे कि कुछ नहीं है, और मैं भी मजे में। अब जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे लगता है कि लाइफ जो टफ होने वाली है आने वाले समय में। तो ऐसे ही चलता है अब, इसीलिए अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ कि हो सकता है कोई भी छोटी बड़ी मतलब जॉब मिल जाएगी तो मैं अपना अपने हिसाब से लाइफ जीऊंगी। यहाँ मायके में किसी लड़की को रहना भी ना पड़े। पहले लड़कियों को एक काम करना है, बस खुद के लिए घर बनवाना। अगर लाइफ में कुछ करना है तो पहले करने के बाद तब कुछ करिए, मतलब कोई जॉब लेने के बाद कुछ करिए। क्योंकि देखिए, और एक बात, जैसे कि आप कितना भी सही रहेंगी, जो जो हमारे रिश्तेदार हैं, अगल बगल वाले हैं, सबको यही लगेगा। समाज में यही बात है कि समाज लड़कियों को ही गलत समझता है कि लड़कियां ही गलत है। तो अब मुझे किसी के बात का फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे कि जितने भी लोग कहते, पहले टेंशन, जैसे किसी बात की टेंशन हो जाती है तो मैं खूब, दिमाग मेरा काम नहीं करने लगता है, जैसे लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, जो भी है। तब एक दिन खूब टेंशन में रहती हूँ, दूसरे दिन नॉर्मल हो जाती हूँ कि जाने दो टेंशन से, लाइफ बस ऐसे ही दिमाग खराब होगा, फिर उसके बाद सही हो जाती हूँ। फिर उसके बाद लेकिन मुझे पता है अपने फ्यूचर के बारे में, मुझे टेंशन है अपने फ्यूचर के बारे में कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है। तो ये बातें जो चलती रहती है दिमाग में, बस मैं यही कहूंगी, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, स्टडी कर रहे हैं करते रहिए। नहीं करेंगे तो लाइफ में बस देखिए एक रिग्रेट बना रहेगा समय के हिसाब से, आप बस पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी मैं बातें बताई हूँ बस थोड़ा बहुत मतलब शेयर की हूँ आप लोगों से। तो आगे बस मेरा मकसद यही था कि समय, आपको जो समय मिला है उसका सही से यूज कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि समय मौका देता है सबको एक दो बार। अगर आपने वो मौका जो मिला है आप गंवा दिया चांस, तो समझ लिया आने वाले समय आपको कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, मतलब लाइफ जो है जीवन स्तर सुधारने के लिए। तो इसीलिए बस मेरा यही कहना था, आप लोग अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि देखिए जब तक कुछ लोगों को लगता है कि कब तक पढ़े, तो मैं बता दूं, पढ़ना, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए, तब मैं अपनी वीडियो यही बंद करती, बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से बातें जो है थोड़ी बहुत बीच में थोड़ा भूल गई, या कुछ याद नहीं है, याद तो है तो बाद में याद होगी, तो इस वजह से मैं बीच बीच में कुछ बातें बता दी हूँ। तो बस मैं यही कहूँ, मेरा जो है काम है बस लड़कियों से यही कहूँ कि जो भी करना है अपनी लाइफ में अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, जो भी करना है करते रहिए, मतलब कि हटिए मत अपने रास्ते से। चलिए तब